तरह से प्रदर्शन लगातार जारी है। प्रदर्शन, महंगाई, जीएसटी और देश में लगातार तानाशाही को लेकर कांग्रेस ने हमला बोला है। कांग्रेस का यह कहना कि तानाशाही ये सरकार है, लेकिन कांग्रेस का ये उबाल क्यों, ये गुस्सा क्यों, कांग्रेस सड़कों पर क्यों? क्या इसके पीछे वजह एकमात्र ईडी है, या फिर जो लगातार जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है ईडी की तरफ से, इसके पीछे वजह ये मानी जाए? क्योंकि कांग्रेस का तो ये कहना है कि हम पर डंडे चलाए गए। राहुल गांधी ने कहा कि मेरे सांसदों से हाथापाई की गई। न्यूज इंडिया ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपको दिखाएगा, तस्वीरें दिखाएगा कि आखिर दिल्ली में कैसे हालात हैं। नीतू, बिल्कुल, तो हालात इस वक्त दिल्ली में तो इस तरह का है कि तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता धरने पर बैठ गए हैं। कई सांसदों को हिरासत में ले लिया गया है। प्रियंका गांधी लगातार धरने पर बैठी हुई हैं और ये पूरी कोशिश की जा रही है कांग्रेस की तरफ से कि आज का शक्ति प्रदर्शन इस तरह से हो कि सीधे केंद्र सरकार तक बात पहुंचे। हालांकि इससे पहले भी कई बार कोशिश की गई है महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे को सदन के पटल पर भी रखने की कोशिश की गई कांग्रेस की तरफ से, लेकिन उसके बाद भी किसी तरह से जो कांग्रेस ने रणनीति तैयार की है वो रणनीति होती हुई दिख नहीं रही है सफल। और क्या आज जिस तरह से शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश में लगी हुई है कांग्रेस, क्या उसमें सफल हो पाएगी? नहीं, कई बड़ी बातें जो है वो हम आपको बताएंगे। दिल्ली की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे कि दिल्ली की स्थिति इस वक्त किस तरह की है। लगातार धरना दिया जा रहा है, कांग्रेस के कार्यकर्ता डटे हुए हैं और ऐसे में जो दिल्ली पुलिस जिसने कहा था कि शक्ति प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं है, इसके साथ ही साथ किसी भी तरह का कोई भी यहाँ पर प्रदर्शन नहीं होना चाहिए और उसके बाद फिर भी ये प्रदर्शन किया जा रहा है। सागर, तो बिल्कुल देखिए, तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे किस तरह से दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा है। उसके बाद हम लाइव अपने मेहमानों से भी जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे कि आखिर इस प्रदर्शन की वजह क्या। लेकिन सबसे पहले दिल्ली की तस्वीर आपको दिखाते हैं। निदा, बिल्कुल, ये तस्वीर आप देखें। इन तस्वीरों में आपको काले कपड़े पहने राहुल गांधी नजर आएंगे। आगे आप थोड़ा सा देखेंगे सोनिया गांधी काला मास्क लगाए आपको नजर आएंगी। दरअसल आज तमाम जो लोग हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता कह लें, कांग्रेस के नेता कह लें, सभी लोगों ने आज काले कपड़े पहने हैं। काले कपड़े पहनकर वो अपना विरोध जता रहे हैं। ये उस वक्त की तस्वीर है जिस वक्त मार्च की शुरुआत की जा रही थी, आगाज किया जा रहा था। राहुल गांधी और सोनिया गांधी धीरे धीरे इस मार्च की अगुवाई करते हुए इस काफिले के साथ आगे बढ़ रहे थे। उस वक्त की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कि तमाम लोगों ने काले कपड़े पहने हुए हैं। तो दिल्ली के कई ऐसे इलाके जहां पर धारा 144 लागू कर दी गई है, जंतर मंतर के कुछ एरिया को छोड़कर। लेकिन धारा 144 लगाने से क्या वहां पर हालात सही रहेंगे? लाइव तस्वीरें न्यूज इंडिया आपको दिखा रहा है। देखिए, ग्राउंड जीरो से लगातार हमारे रिपोर्टर जो आप तक पहुंचा रहे हैं तस्वीरें। दिल्ली में कैसी हलचल है, केवल मात्र दिल्ली में ही नहीं, देहरादून की हम बात करें, यूपी की हम बात करें, देश के कई ऐसे अन्य राज्य जहां पर कांग्रेस का इसी तरह से हंगामा, धरना और जमकर बवाली जारी है जीएसटी और महंगाई जैसे मुद्दों पर। निदा, तो महंगाई और जीएसटी के खिलाफ आज कांग्रेस जो है अपनी आवाज बुलंद कर रही है। कांग्रेस का ये हल्ला बोले तमाम कार्यकर्ता, राहुल गांधी समेत प्रियंका गांधी को हमने देखा, सभी लोगों ने काले लिबास का सहारा लिया है। काला लिबास पहनकर तमाम लोग ये निकले। हालांकि पुलिस बल भी पूरी मुस्तैदी के साथ वहां पर मौजूद है, क्योंकि पुलिस लगातार कह रही है इस प्रदर्शन की इजाजत। तो चलिए, बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का मार्च अब शुरू हो चुका है। कांग्रेस का महंगाई के खिलाफ मार्च, प्रदर्शन के दौरान प्रियंका गांधी हिरासत में ले गई। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी को विजय चौक से हिरासत में लिया गया था, लेकिन अब अहम खबर यह है कि प्रियंका गांधी भी हिरासत में ले ली गई है। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस आज ये मार्च कर रही है, लेकिन पहले राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया और अब अहम खबर यह आ रही है कि इस प्रदर्शन के दौरान प्रियंका गांधी को भी हिरासत में ले लिया गया है। हालांकि विपक्ष लगातार ये बात कह रहा है कि वो अपनी आवाज बुलंद करना चाहता है, महंगाई के खिलाफ बोलना चाहता है, जीएसटी के खिलाफ बोलना चाहता है, बेरोजगारी के खिलाफ बोलना चाहता है, लेकिन हमारे तमाम कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जा रहा है, हमें हिरासत में लिया जा रहा है। कहीं ना कहीं हमारी आवाज दबाने की कोशिश सरकार कर रही है, लेकिन राहुल गांधी साफ कह रहे हैं सागर कि हम डरेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं, लेकिन वहीं ईडी भी कह रहा है कि हम भी झुकेंगे नहीं। बिल्कुल, अश्वनी शाही बीजेपी से जुड़ गए हैं, संजीव कौशिक पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। चर्चा की शुरुआत अब करते हैं। सबसे पहले अश्वनी जी, आपके पास आऊंगा। ये प्रदर्शन जो हो रहा है, कई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जा रहा है, कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि हमारे सांसदों को मारा जा रहा है, धक्का मुक्की की जा रही है, प्रदर्शन का क्या हक नहीं है लोकतंत्र में लोगों को? संजीव जी, माफ करिए, ये सवाल मेरे से है? जी हाँ, बोलिए अश्वनी जी, बताइए। जी, देखिए, ये लोकतंत्र में विरोधी दलों को प्रदर्शन करने का पूरा हक है, लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करना है, लेकिन जब कानून व्यवस्था की बात आती है तो पुलिस वाले वहां पर, प्रशासन अपना काम करते हैं और कोई किसी से धक्का मुक्की नहीं की जाती है। सबको रोका जाता है कि आप लोग ये इस हद से आगे आप नहीं बढ़ेंगे। इस वजह से जो है उसमें थोड़ी बहुत धक्का मुक्की में तो चीजें होती हैं।
लेकिन कुल मिलाकर ये प्रदर्शित करता है कि ये जो प्रदर्शन चल रहा है, ये प्रदर्शन हताशा का एक रूप है। ये हताशा है कांग्रेस की। राहुल गांधी जी जो ईडी से पूछताछ में जो चीजें हुई थी, क्योंकि राहुल गांधी जी पहले जिस जमानत पर जिस चीज में है 420 और 120 बी, ये दोनों के मुलजिम है, उसमें वो जमानत पर है। यानी कि 420 का मतलब होता है कि फ्रॉड, धोखा, और 120 मतलब षड्यंत्रकारी। तो ये नेता जो है कांग्रेस के, जिसके शाही साहब, बीच में माफ करना, रोक रही हूँ मैं आपको। शाही साहब, महंगाई है या नहीं, हाँ या ना? देखिए, महंगाई तो ऑल टाइम रहा है। 13% जो है कांग्रेस के समय में ऑल टाइम हाई महंगाई रहा है, तो उस समय इन लोगों ने क्यों नहीं किया? हाँ, महंगाई का इतना बड़ा रूप है कि आप हाँ या ना में जवाब नहीं ले सकती हैं। आज जो चीजें हैं, ये अगर देश के लोगों के बीच में हम कह रहे हैं कि हम 7%, 7.5% महंगाई दर पे है, तो इन लोगों को बुरा लग रहा है। 13% इनके समय में महंगाई थी। 1241 रुपए का सिलेंडर 1 जनवरी 14 को इन लोगों ने बेचा। ठीक है अश्विनी जी, आपको लग रहा है कि आज जो ये प्रदर्शन किया जा रहा है वो उसको लेकर आपको बुरा लग रहा है कि ये आखिर किस तरह से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कांग्रेस को ये बुरा लग रहा है, ये आपका कहना है। संजीव जी भी लगातार हमारे साथ बने हैं, जो कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। संजीव जी, इससे पहले भी विरोध प्रदर्शन जो है वो कांग्रेस की तरफ से किया गया। संसद के अंदर भी आपने देखा कि महंगाई, बेरोजगारी, यही वो मुद्दे थे जिसको लेकर बार बार हंगामा किया गया और सदन की कार्रवाई जो है वो स्थगित करनी पड़ी। ये कार्रवाई सही से चली भी नहीं। आज जिस तरह से शक्ति प्रदर्शन कहा जा सकता है कांग्रेस की तरफ से, ये प्रदर्शन के जरिए दिखाने की कोशिश की जा रही है, किस तरह से देखते हैं? आपका नजरिया क्या समझता है कि इस तरह की रणनीति जो है कांग्रेस ने आज तैयार की है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी भले ये बात आरोप लगाए कांग्रेस पार्टी के ऊपर कि वो अपने गलत कृत्यों से या जिस तरह से ईडी का पंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है उसकी वजह से वो चीज मिला के इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन क्या वो इस बात से इनकार कर रहे हैं कि पूरा हिंदुस्तान महंगाई की तरफ नहीं है? पूरे हिंदुस्तान में आज हालत हुई है और जिस तरह से महंगाई ने अपना सर उठाया है। एक गृहिणी से पूछिए, आप एक औरत है, आप सब किसी का महंगाई से आपको है या नहीं है? एक घर चलाने वाले काम आप किसी, फिर वो बताएगा कि क्या स्थिति है हिंदुस्तान में। एलपीजी से लेकर के तमाम हम कोई बचा ही नहीं है जिसके बारे में हम आपसे चर्चा करें और नाम गिनाए कि कामों में कितनी वृद्धि हुई है। तो ये कहने में हमें कोई शिकायत नहीं है कि जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रही है, हिंदुस्तान का तकरीबन 80% पैसा और एक तरफ है और 20% लोग ऐसे हैं जो चंद जिनके घरानों की बात बार बार कही जाती है, वो सारे पैसे उनके जेब पे एक तरह से रख दिए गए हैं। और ये जो वो लोग हैं जो गाय बगाए भारतीय जनता पार्टी को इलेक्शन के वक्त में मदद भी करते हैं, कई तरह की बातें हैं जो उनके सामने आती है। तो भारतीय जनता पार्टी कहने के लिए वो कहती है कि हम गरीबों की सरकार चलाने वाले लोग हैं, गरीबों के लिए चिंता करने वाले लोग हैं, लेकिन गरीबों की कितना चिंता करती है आप एक बार बाजार में निकल के देखेंगे तब आपको पता चलेगा। 2 दिन पहले निर्मला सीतारमण जी ने कहा था कि महंगाई को काबू में करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वो प्रयास पर ही है, उसका नतीजा निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ। तो निश्चित तौर पर पूरे हिंदुस्तान में महंगाई के खिलाफ एक आक्रोश तो है ही, और सारी पार्टियां, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, सारी पार्टियां। हाँ, मैं आऊंगी अश्विनी जी, आपके पास ही आऊंगी क्योंकि आपसे ही रिएक्शन जानना है। जो संजीव जी कह रहे हैं, जो इनका नजरिया एज अ पॉलिटिकल एक्सपर्ट कह रहा है, उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि कांग्रेस जिस तरह से कह रही है कि आप लोगों ने लोकतंत्र की हत्या कर दी है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस सुबह से शाम तक लोकतंत्र की हत्या करने की बात करती है और अपने ही लोकतंत्र की हत्या करती है। अगर लोकतंत्र की हत्या, क्या राहुल गांधी जब ईडी की पूछताछ में जाते हैं और बेंगलोर में कार जला दी जाती है तो लोकतंत्र की हत्या नहीं होती है? बिहार में रेल रोक दी जाती है तो लोकतंत्र की हत्या नहीं है? अश्विनी जी, मैं आऊंगी आपके पास। जरा कांग्रेस को शामिल करना इस डिबेट में बहुत जरूरी हो जाता है और सुरेंद्र राजपूत साहब कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। सुरेंद्र जी, आप यूपी से आते हैं और लखनऊ की सियासत को भी बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन आज जो लखनऊ से तस्वीरें सामने आई, हमने देखा बहुत हल्का सा असर रहा। 11 बजे तक तो आपका मुख्यालय ही पूरी तरीके से साफ था, सर, कोई एक सिंगल कार्यकर्ता भी वहां पर नजर नहीं आ रहा था। तो इस तरीके से कैसे देशव्यापी आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, तो ऐसे प्रदर्शन में कैसे जान पड़ेगी कि लखनऊ जैसा मुख्यालय सूना पड़ा है? हमारे सारे नेताओं को और कार्यकर्ताओं को हाउस अरेस्ट किया गया है। अगर आपकी जानकारी नहीं है तो लल्लू जी के उस पर देख लीजिए, आराधना मोना जी के यहाँ देख लीजिए, आप हमारे यहाँ पे वीरेंद्र चौधरी जी के, दीपक सिंह जी के यहाँ, किसी की अभी देखिए पुलिस ने वहाँ पर घर से निकलने से रोक लगा दी।
सच बात है, उसके बावजूद भी कार्यकर्ता निकले हैं और विभिन्न जनपदों में निकल रहे हैं, विभिन्न जिलों में निकल रहे हैं, लखनऊ में भी निकल रहे हैं। हमारे जिला अध्यक्ष को डिटेन कर रखा है, हमारे शहर अध्यक्ष को पुलिस रोक रही है। सच बात यह है कि पूरे देश में धरना प्रदर्शन है। और रही बात महंगाई की, जो आप महंगाई की बात कर रही हैं, तो अब तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी की आंखें खुल जानी चाहिए, निर्मला सीतारमण की, मोदी जी या जयंत सिन्हा की। आज तो आरबीआई के गवर्नर कह गए कि रिकॉर्ड तोड़ महंगाई हो गई और महंगाई को काबू में। अश्वनी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, आपने आरबीआई गवर्नर का जिक्र किया, यहाँ पर बीजेपी की तरफ से अश्वनी शाही साहब हमारे साथ जुड़े। शाही साहब, सुना आपने सुरेंद्र राजपूत को? कांग्रेस ये कह रही है कि अब तो कम से कम आंखें खोलिए। आरबीआई गवर्नर भी ये कह रहे हैं कि महंगाई चरम पर है। कुछ जी हमारे बहुत ही प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं, बड़े नेता हैं कांग्रेस के, लेकिन इनके पास ये 5 नेताओं का ही नाम गिनाए, ये कार्यकर्ता है ही नहीं इनके पास, तो कैसे कोई निकलेगा? पहली चीज। दूसरी, जो आंखें खोलने की बात सुरेंद्र भाई कह रहे हैं, वो आंखें इनको 13% जब इनकी महंगाई थी, 12.5% महंगाई थी, तो इनकी आंखें नहीं खुली। और आज जब 7-7.5% है तो आंखें खोलने की बात कर रहे हैं। गजब का सवाल है। आज स्थिति इनकी हताशा और निराशा है कि राहुल गांधी, जो मैं चर्चा कर रहा था, 420 के मुलजिम हैं, 120 भी के मुलजिम हैं, बाकी ईडी की पूछताछ चल रही है। इसकी ये हताशा है कि कहीं वो बाकियों की तरह गिरफ्तार न हो जाएं, क्योंकि ईडी में हवाला शामिल हो चुका है, ईडी में जो एजीएल की संपत्तियां बेची जा रही हैं, ये सारी चीजें शामिल हो गई हैं। तो ये डर और दहशत है। ठीक है, चलिए अश्वनी जी लौट कर आऊंगा। सुरेंद्र जी भी फोन लाइन पर बने हुए कांग्रेस के प्रवक्ता, लेकिन सबसे पहले लाइव तस्वीरें दिखा दें दर्शकों को, किस तरह से वहां पर बैरिकेड पर चढ़कर कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बार लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं चलते हुए। देखिए आप किस तरह से कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, हाथापाई की जा रही है। और वहां पर इस समय लाइव तस्वीरें, लाइव हलचल किस तरह से हो रही है। सड़क पर कांग्रेसियों का प्रदर्शन, पुलिसकर्मी रोकने की तमाम कोशिश कर रहे हैं, तमाम जद्दोजहद, लेकिन सब कुछ यहाँ पर फेल और नाकाम सा दिखाई दे रहा है। निदा देखिए एक बार तस्वीरें, क्या ये तस्वीर जो है ये सही आप मानती हैं? जिस तरह से प्रदर्शन पुलिसकर्मी रोक रहे हैं, कांग्रेसी वहां पर बैरिकेड पर चढ़ के प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए प्रियंका गांधी यहाँ पर नीचे जमीन पर बैठ गई वो, क्योंकि वो ये कह रही है कि हम जो है लोकतंत्र को बचा रहे हैं, हम जो है बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं, हम जो है वो महंगाई का मुद्दा उठा रहे हैं, सरकार हमारी आवाज क्यों दबा रही है। लिहाजा वो अपना विरोध काले कपड़े पहनकर आई थी और काले कपड़े पहनकर बाकी और भी लोग काले कपड़े पहनकर आए थे। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि इनको किसी भी प्रदर्शन की इजाजत नहीं है, लिहाजा पुलिस अपना काम कर रही है। पुलिस ने अपना काम करते हुए जब रोकने की कोशिश की, इस मार्च को आगे नहीं जाने दिया, तो प्रियंका गांधी वही सड़क पर बैठ गई, जो तस्वीर आपको हमने भी दिखाई। सुरेंद्र जी फोन लाइन पर बने हुए हैं। सुरेंद्र जी, आप लोग सत्याग्रह नाम देते हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन आप लोग बोलते हैं, प्रदर्शन करने का सभी को अधिकार है, करिए, लेकिन वही प्रदर्शन जब हंगामेदार हो जाता है, जब वहां पर बवाल होने लगता है, तब बीजेपी सवाल खड़े करती है, तब लोग सवाल पूछने लगते हैं। सुरेंद्र जी, तो चलिए सुरेंद्र जी, क्या आप तक आवाज आ रही है? चलिए जुड़ने की कोशिश करेंगे, शायद फोन लाइन डिस्कनेक्ट हुई। तो देखिए, सब्जियां 25% महंगी, और इसी तरीके से काले कपड़ों में आपको कांग्रेस का हर कार्यकर्ता आज नजर आएगा। कांग्रेस के तमाम जो नेता है, लीडर्स है, वो आपको नजर आएंगे। हालांकि दिल्ली में मौसम खराब है, बारिश हो रही है, और लिहाजा फिर भी ये तमाम लोग जो है सड़कों पर मौजूद हैं। डी नेता डिसूजा को आप देख सकते हैं तस्वीरों में। ये आप देखिए अंदर की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। सोनिया गांधी यहाँ पर पहुंची, इनके पीछे जितने लोग आपको नजर आएंगे काले कपड़ों में, आपको सब लोग यहाँ पर नजर आएंगे। शशि थरूर को आप देख सकते हैं, उन्होंने भी आज काली जैकेट जो है वो पहन रखी। वही प्रियंका गांधी की उस वक्त की तस्वीर जिस वक्त वो सड़क पर नीचे ही धरने पर बैठ गई, जब उन्हें आगे नहीं जाने दिया गया। उनके साथ यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता मौजूद। तो कुल मिलाकर ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कि किस तरह से प्रियंका गांधी जो हैं वो बैठी हुई हैं। वहीं पर संजीव जी हैं, जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट है, वो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजीव जी, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, मैं नीतू बात कर रही हूँ, मुझे ये समझाने की कोशिश करिएगा कि जब सदन के पटल पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये कहती हैं कि 0% मंदी है भारत में और चीन की हालत तो बहुत ज़्यादा खराब हो गई है, इस बात को आप कैसे देखते हैं? ये कौन सा ऐसा डेटा है जो उन्होंने पेश किया देश के सामने कुछ दिन पहले ही, जब सदन की कार्रवाई शुरू होती है, और इस डेटा को वित्त मंत्री की तरफ से, फाइनेंशियल मिनिस्टर की तरफ से पेश किया जाता है?
पार्टी ये गुमराह करने के अलावा और कुछ नहीं है। पूरा हिंदुस्तान इस समय त्रस्त है, ये कहने में कोई शिकायत नहीं है, कोई दो राय नहीं है। आप किस बात पे सहमति रखेंगी? मैं फिर ये दोहराना हो जाएगा। आप बताइए, चीनी, तेल, दाल, गैस, यात्रा, किस चीज की बात करनी जाए? आप सारे चीजों में जिस तरह से बेतहाशा बिकती हुई है, एक आम आदमी जो रोजाना कमाता और खाता है, उसकी स्थिति क्या है? आपकी स्थिति हुई नहीं है। और ऊपर से लगातार ये टैक्स की मार, ऊपर से आप चाहते हैं हिंदुस्तान को। और एक बात, सीधी सी बात है, केवल एक बार की बात नहीं, सरकार लगातार गलतियां पर गलतियां करती चली जा रही है और लगातार नीतियों की वजह से अपने देश के लोगों को परेशान करती चली आ रही है। पहले आपने बेवजह नोटबंदी के तमाम जितने कारण बताए, कोई उसमें से सही सिद्ध नहीं हुआ, उसमें आपने कमर तोड़ दी। फिर जीएसटी को प्रयोगशाला बना दिया आपने। तो ये लगातार आप छोटे मझोले व्यापारियों को लेकर के आम आदमी को जिस तरह से प्रताड़ित करने का प्रयास किया, और केवल फर्जी खोती राष्ट्रवाद। और ठीक है संजीव जी, मैं रोकना चाहूंगी, लेकिन इस वक्त मेरे सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं। अमन शुक्ला इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं और इसके अलावा रवि सराफ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रवि, मैं आपके पास आना चाहूंगी, मुझे जल्दी से ये बताइए कि इस वक्त क्या कुछ वहां पर चल रहा है जहां आप मौजूद हैं। रवि, आवाज मिल रही है आपको मेरी? रवि तक आवाज नहीं पहुंच पा रही फिलहाल। अमन है हमारे साथ। अमन, कहां पर इस वक्त आप हैं? क्या कुछ आप देख पा रहे हैं वहां? अमन, आवाज मिल रही है आपको मेरी? चलिए, सहयोगियों तक आवाज नहीं पहुंच रही है। संजीव जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और अश्विनी जी भी बीजेपी की तरफ से हमारे साथ हैं। अश्विनी जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, मैं नीतू बात कर रही हूं, मुझे ये बताइए, फाइनेंशियल मिनिस्टर, जिस तरह से संजीव जी से मेरा सवाल बिल्कुल यही था, जो वो डेटा पेश कर रही थी वो सदन की पटल पर, आपको नहीं लगता कि क्योंकि फाइनेंशियल मिनिस्टर अगर कोई डेटा पेश कर रही है तो उसका असर सीधे सीधे आम जनता, देश की जनता पर है? तो जिस तरह से उन्होंने कहा कि देश में जो मंदी है वो जीरो है, क्या कहेंगे आप फाइनेंशियल मिनिस्टर के इस बयान को लेकर? क्योंकि आज जिस तरह से बवाल है, जाहिर तौर पर ये सीधे सीधे बवाल आम जनता पर असर डाल रही है। अब कुछ खबरें और ये सब नहीं चलाई जाती, वो एकदम सत्य बोला जाता है जो विश्व बोल रहा है। आज पूरे विश्व की वैश्विक स्थिति इस तरीके से खराब हो चुकी है। यूरोप की तो एकदम स्थिति खराब है युद्ध के मारे, उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। अमेरिका जो सबसे विश्व का सशक्त देश है, वहां पर नौकरियों के जो सैलरी का 4.5% इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। हिंदुस्तान में वही 9% का इंक्रीमेंट है और 12% की अनुमान है कि 12% तक जाएगा, ये बढ़ोतरी होगी। तो आज हिंदुस्तान इस वैश्विक लड़ाई से, वैश्विक मंदी से, और कोरोना अभी बीता है, हम लोग बहुत अच्छी तरीके से निकल कर आए हैं। देश विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था, मजबूत अर्थव्यवस्था है, सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, सबसे बेहतर है, चाइना से भी बेहतर तरीके से हम बढ़ रहे हैं। तो माननीय मंत्री जी ने कुछ गलत, कुछ खराब नहीं कहा, लेकिन आज सवाल इस बात का है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के कुछ भी लोग, अभी हमारे संजीव जी हैं, संजीव जी ने कहा ये डेटा गुजरात से आता है। संजीव जी, गुजरात से नहीं आता है और उत्तर प्रदेश से नहीं डेटा निकलता है, ये जो सदन में पेश किया जाता है। अश्विनी जी, मैं आऊंगी। मेरे सहयोगी अमन इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। अमन, अगर आवाज मिल रही है आपको मेरी, तो मुझे ये बताइए, इस वक्त आप कहां पर हैं, क्या देख पा रहे हैं अपने आसपास? जी देखिए, मैं कांग्रेस मुख्यालय के दूसरे छोर पर मौजूद हूं, जो मानसिंह चौक है उस तरफ से मैं जुड़ा हुआ हूं। तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊं तो भारी संख्या में अभी भी कांग्रेस मुख्यालय पर जो पुलिस बल की तैनाती है वो अभी भी है। बैरिकेडिंग्स हालांकि हटा दी गई हैं, क्योंकि ज्यादातर जो कांग्रेस कार्यकर्ता थे, जो हंगामा कर रहे थे, लगातार नारेबाजी कर रहे थे, उनको यहां से डिटेन कर पुलिस बसों में बैठाकर ले गई है। प्रियंका गांधी को भी यहां से ले जाया गया है। और पार्लियामेंट पर जो प्रोटेस्ट हो रहा था, जिसमें जो कांग्रेस के सभी सांसद थे, उनको भी हिरासत में लिया गया है। फिलहाल अभी की स्थिति की बात करें तो जो माहौल जिस तरह से बना हुआ था, उसमें कहीं ना कहीं नरमी देखने को मिली है, क्योंकि पुलिस ने पहले ही बता दिया था कि किसी भी कोशिश में ठीक है अमन। रवि भी इस वक्त हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। रवि, मुझे ये बताइए कि अभी जो खबर ये मिली कि प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया गया है, और क्या कुछ अभी इस वक्त हो रहा है, किस तरह का ये प्रदर्शन कांग्रेस की तरफ से, और दिल्ली पुलिस कितना एक्टिव वहां पर दिखाई दे रही है आपको?
बिल्कुल, देखिए प्रियंका गांधी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और एक बड़ा आरोप पुलिस पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा लगाया जा रहा है कि गलत तरीके से पुलिस ने प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया है। और ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस का जो व्यवहार रहा प्रियंका गांधी के साथ और नेताओं के साथ में वो अच्छा नहीं रहा। इस तरह के आरोप तो बिल्कुल कांग्रेस मुख्यालय से लगातार रवि हमारे साथ बने हैं, अमन भी बने हुए जो पल पल की जानकारी दे रहे हैं। रवि, क्योंकि जिस तरह से अब देख रहे हैं सुबह के वक्त जिस तरह से प्रदर्शन की रणनीति बनाई गई थी कांग्रेस की तरफ से और उसके बाद अब आगे की जो रणनीति दिख रही है वो काफी ज्यादा उग्र दिख रही है। फिलहाल जिस तरह से कांग्रेस मुख्यालय से जानकारी देते थे रवि, बहुत शुक्रिया। अमन, आपका भी बहुत शुक्रिया और तमाम जो खास मेहमान हमारे साथ बने हुए थे, अश्विनी जी बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए।